अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 3 जनवरी से सो ऑन का वीक है और 3 मेजर चेंजेस हैं। बहुत तेज़ी से बयान करता हूँ, आपकी दीगर मसरूफियात होंगी। आज न्यू ईयर नाइट है, आपकी दीगर कमिटमेंट्स होंगी, लेकिन जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके लिए बहुत वाज़ेह है। एरीज़, एक अनयूजुअल बात, मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट पिछले 6 महीने से आपके असेंडेंट पर ही था, आपके फर्स्ट हाउस पर। ऐसा 1988 के बाद, 1988 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ इन 2020। पहले वो 2 महीने रोल करता रहा आपके फर्स्ट हाउस में, फिर वो फर्स्ट हाउस में ही रेट्रोग्रेड हो गया, बहुत पीछे को आ गया, और उसके बाद दोबारा फिर वो डायरेक्ट हुआ, और अब वो 8 जनवरी को 6 महीने गुजारने के बाद आपके फर्स्ट हाउस में से निकल जाएगा। अनयूजुअल ये है कि फ़र्स्ट हाउस में वो 6 महीने रहा, अदरवाइज़ हर हाउस में वो तकरीबन 6 से 7 हफ्ते रहता है, 1.5 महीना, 2.25 महीने तकरीबन। और एकदम से आपकी तमाम फायर एबिलिटीज़, आपकी नेचुरल स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करके एकदम से अर्थ साइन में दाखिल हो जाएगा, टॉरस में दाखिल हो जाएगा। एंड इब्तदाई तौर पर कुछ दिनों में आपके लिए बहुत तेज़ी से डिसीजन मेकिंग की तरफ आपको उकसाएगा। तो मेरा मशवरा क्या है कि जो एरीज़ बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने पिछले 4 महीनों में कुछ ग्रोथ की है, नई इस्टेब्लिशमेंट अर्न की है, नई विल उनको मुयस्सर आई है, फ़िज़िकल स्टेमिना मुयस्सर आया है, सोर्स ऑफ इनकम मुयस्सर आया है। वो लोग डिसीजन ले लें, क्योंकि वो अपनी पूरी आबोताब से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पिछले 4 महीने में प्रॉब्लम्स फेस की हैं, उन्हें अब कम से कम 1 हफ्ता ध्यान से टाइम गुजारना होगा। ये मेजर चेंज है। एकदम से कोई फायर एलिमेंट वाला प्लैनेट एकदम से अर्थ एरिया में आए, अर्थ नेचर वाले टॉरस में आए, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो डिसीजंस वाइब्रेंट हो सकते हैं, एकदम से डिसीजन करें और फिर बैकआउट करने को दिल करे, एकदम से डिसीजंस करें, ऑल टाइप ऑफ डिसीजन, स्पेशली मटेरियल साइड, क्योंकि सेकंड हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मटेरियल अचीवमेंट, जैसे जॉब स्विच करना और बाद में बहुत ही रिग्रेट फील करना, पछतावा, जैसे कोई चीज़ खरीदना और बाद में बहुत ही रिग्रेट फील करना। तो एक आधा हफ्ता अपने इमोशंस को बैलेंस होने दें, एंड देन मार्स रूटीन में चला जाएगा। मार्स के सेकंड हाउस में अगर एरीज़ के लिए हो तो एडवांटेजेस सुनिए, एक आधा हफ्ता रूटीन में आने के बाद के एडवांटेजेस। फिज़िकल तमाम स्टेमिना इन्हेंस हो जाएगा, माइंड कैपेसिटी शार्प होगी, शॉर्टकट्स मिलेंगे, बहुत तेज़ी से डिसीजन मेकिंग होगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं और पिछले 4 महीनों का मोमेंटम पॉजिटिव है आपका मटेरियल या सोर्स ऑफ इनकम का, तो ठीक है, फिर डिसीजन तेज़ी से ले लीजिए, मुश्किल नहीं है। ब्रेवरी में इजाफा होगा, बहादुरी, बुज़दिली का बहुत खात्मा हो जाएगा, फियरफुलनेस, जो बहुत ही गम और डर अंदर बैठ गया था, उसका बहुत तेज़ी से खात्मा हो जाएगा। और अब ये दौर आगे कुछ 6 हफ्ते तक चलेगा। मार्स से रिलेटेड और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद चीज़ें बयान करूँगा। दूसरी खबर मुझे वीनस की देनी है। वीनस भी अपना हाउस बदल रहा है इस हफ्ते, 8 तारीख को, सेम डे वो भी आपके 10th हाउस में इंटर हो जाएगा। अगर वीनस 10th हाउस में हो और आपका सन, सूरज, वो भी 10th हाउस में हो, तो इससे एडवांटेजेस मिले, इस दफ़ा एडवांटेज मिलेंगे। वैसे अगर वीनस सन के बहुत करीब आ जाए तो कम्बस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ 15 डिग्री का फ़र्क है, तो कोई कम्बस्ट इस सिचुएशन पैदा नहीं होगी। एंड यू फील सम पॉजिटिव अट्रैक्शंस, सम डील मेकिंग, सम कैरियर टाइप ऑफ एडवांटेजेस, सम लीडरशिप क्वालिटी, एंड इसी तरह के दीगर फ़वाइद जो प्लेजर के साथ होंगे एंड मटीरियल एडवांटेज के साथ होंगे। सो ये दो चीज़ें बहुत ताकतवर। और तीसरी चीज़, मरकरी आपके 11th हाउस में दाखिल हो जाएगा। 11th हाउस जहाँ जुपिटर ऑलरेडी है, जहाँ सैटर्न ऑलरेडी है, और अब मरकरी भी उधर इंटर होगा। कुछ दिनों के बाद सन भी इसी 11th हाउस में आ जाएगा। सो एक तरतीब बन गई है आपकी तरक्की के लिए, वक्त का ताउन आपको मुकम्मल तौर पर मुयस्सर है एरीज़। ये सब टेक्निकल बातें थी।
मार्स का सेकंड हाउस में आना मटेरियल एडवांटेजेस के लिए, फिजिकल एबिलिटीज़ के लिए, बीमारियों के ख़ात्मे के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल के बढ़ने के लिए, शॉर्टकट्स गेन करने के लिए, बिग प्लानिंग के लिए एंड तेज़ी से डिसीजंस लेने के लिए बहुत अच्छा। एंड ये वक्त अब तकरीबन 1.5 महीना या 1.25 महीने आपके पास मुयस्सर रहेगा। वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, सूरज के साथ 10th हाउस में 20-22 दिन रहेगा, लेकिन है आपके लिए प्रोडक्टिव, इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा। मरकरी 11th हाउस में माइंड स्किल्स को, लक फैक्टर को, जुपिटर एंड एक्वेरियस हाउस में ही 11th हाउस में ही सैटर्न का इकट्ठा होना आपके लिए कामयाबियों की बुनियाद रख रहा है। अगर मैं सम अप करूं तो इस प्लानिटरी सिचुएशन से आपको किन किन फील्ड्स में एडवांटेज मिलेगा वो बयान करता हूं। मरकरी की पॉजिटिव पोजीशन विद योर लक फैक्टर इज़ आइडियल फॉर योर माइंड स्किल्स, एंड माइंड स्किल्स में क्रिएटिव एरीज, स्टूडेंट एरीज, राइटर्स एंड फैशन डिज़ाइनर्स, ये बहुत अच्छे। 10th हाउस में सन की वजह से पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे, टीचर्स बहुत अच्छी फॉर्म में रहेंगे, एंड साथ में वीनस है तो पार्टनरशिप्स के लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मार्स के सेकंड हाउस में होने की वजह से खिलाड़ी बहुत अच्छे, रियल एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट ट्रेडर्स, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर्स, कंस्ट्रक्शन फील्ड वाले, ये बहुत अच्छे, फोर्सेस के लोग बहुत अच्छी फॉर्म में। सो एक तरतीब है जिसमें मोस्टली जिस्मानी कुव्वत, रोमानवी अचीवमेंट, रुपया पैसा, माइंड एबिलिटीज़, राइटिंग स्किल्स, फैशन डिज़ाइंस, लक फैक्ट सब आपको मुयस्सर है। एरीज़ वक्त इतना मेहरबान है इस वक्त कि इसे मैं प्रोफेशनली फसल बहार डिक्लेयर करता हूँ फॉर एरीज़। अगर इस वक्त कोई एरीज़ शिकायत में है, उसे कोई कंप्लेन है, तो जनरल रेमेडीज़ के तौर पर वो ब्लू सफ़ायर पहन ले और साथ में सूरज शम्स पढ़े। ये उन हिडन शॉर्ट डिफ़िकल्टीज़ को रिपेयर करने की सलाहियत रखती है ये रेमेडी। सूरज शम्स 5 times इन अ डे एंड ब्लू सफ़ायर 8 to 10 कैरेट्स। बट अगर कोई एरीज़ बहुत ही ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस में है और उसे बड़े डिसीजंस लेने हैं और वो डिसीजन हाई रिस्क टेकिंग है, तो फिर मेरा मशवरा है कि उसे पहले अपनी ज़ाती नौयत की कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। उससे जो रिस्क फैक्टर है वो मिनिमम हो जाएगा डायग्नोसिस के बाद, ट्रीटमेंट के बाद। जो हमारे पास मेथड ऑफ कैलकुलेशन है दैट इज़ योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन, उसमें हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है और उससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि वेयर इज़ रियल ट्रबल। पैदाइश के वक्त प्रॉब्लम साथ चिपकी हुई हैं, सिचुएशंस बैड हैं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, प्लानिंग अच्छी नहीं है, या इस तरह की कोई भी चीज़। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, मैं अक्सर ही कहता हूँ आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये भी कहता रहता हूँ कि वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले कुछ दिनों तक के लिए ये सिचुएशन बड़ी वार्म रहेगी। 3 प्लैनेट्स ने अपना हाउस बदला है, तो चेंजेस तो आएंगी, मूड में भी, सोचने में भी, अचीवमेंट्स में भी, क्वालिटीज़ में भी, रिवॉर्ड्स में भी। तो आप इसे मैनेज करिए और इसे समझने की कोशिश करिए। अगले हफ्ते मैं आपकी खिदमत में मज़ीद रिसर्चेस के साथ दाखिल होंगे। अभी कुछ दिन आगे बहुत तब्दीली आएंगी, तेज़ी से आएंगी। नया साल अपने रुख दिखाना शुरू कर देगा एंड यू आर लकी कि आपका साल का आगाज़ ही अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आप नेचर के, आप फितरत के इन तहाइफ को, इन गिफ्ट्स को अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।